हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस में आगे लेके चल रहा हूँ। आपको पता है मैंने टेंस पढ़ा दिया और अन्य विभिन्न तरह का जो देर हुआ, ईट हुआ, सेट प्लस वर्ब वगैरह इत्यादि में पढ़ा दिया। आज मैं वॉइस को सेंटेंस के आधार पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पता होगा अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 भेद हैं। असर्टिव सेंटेंस, उसका 2 भेद, अफर्मेटिव निगेटिव, उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ समझिए, जितना भी वाक्य है एस प्लस भी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो आ गया असर्टिव सेंटेंस में, तो वो तो ख़त्म होगा, उसको पढ़ने नहीं है। बचा क्या? 4। तो 4 में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। फिर उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाऊँगा, 2 हो गया। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इच्छा सूचक और विस्मयादि बोधक वाक्य में वॉइस परिवर्तन नहीं होता। तो बचा 3 है ना। असर्टिव हम पढ़ा ही दिए टेंस के आधार पर, जितना वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है। बचा 2। तो 2 में आज हम शुरू करने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। अगले दिन पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव, अगला ये खत्म होगा तब। उसका रूल 1 लिए हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का रूल 1। तो आज मैं देखिए क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि रूल 1 में है पेसिव फॉर्म, इसे समझिए इसको, पेसिव फॉर्म इन इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य में वॉइस परिवर्तन। ठीक है, इसमें देखिए रूल 1 लिए हैं, उसमें 5-6 रूल, 5-6 क्लास होगा उसमें। तो 1 एक तो पढ़ाएंगे, कहते समय भी कम लगना चाहिए। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जैसे ब्रिंग ए चेयर, गो होम, घर जाओ, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ब्रिंग ए टेबल, ब्रिंग ए स्टिक, एक छड़ी लाओ, आदेश है, डायरेक्ट आदेश है। अगला जिसको कार है वो सामने में है, यू छिपा, ये बात याद रखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट से। कहता आगे में लड़का है ये बाबू एक तो छड़ी लाओ, ब्रिंग ए स्टिक। अगला वहाँ खड़ा है तो यू छिपा हुआ है। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हो जिससे आदेश या आज्ञा देने का बोध हो, तो पेसिव वॉइस बदलने के निम्न नियम। पहला नियम क्या है? देखिए अब नियम बदल रहा, अब भिन्न भिन्न तरह का नियम भिन्न भिन्न तरह का होगा। और वो जो 5 नियम था टेंस पर वो खत्म। अब जिस तरह का वाक्य होगा उस तरह का नियम था, इसलिए याद रखना पड़ेगा आपको। यदि आदेश V1 से शुरू हो और उससे V1 से शुरू हो लेकिन आदेश देने का बोध हो या आज्ञा देने का बोध हो, तो उसमें ये नियम लगेगा। पहला नियम क्या है? लेट रखना सर्वप्रथम, दूसरा है ऑब्जेक्ट को रखना, तीसरा है बी लगाना, चौथा है क्रिया का तीसरा को लगाना, बस खत्म। ये 4 ही नियम। तो अब देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ मेरा नियम सीक्वेंस में रहता है, इसलिए बाएं उंगली कहाँ रखेंगे हम? नियम नंबर 1 पर। वाक्य आज पहला वाक्य देखिए, राइट अ मैसेज। एक कहते हैं किसी के बाबू मैसेज लिखो, मोबाइल पर भेज दो उसको, किसी को एक मैसेज लिखो, राइट अ मैसेज। तो राइट क्या है? V1 है, अ मैसेज हो गया ऑब्जेक्ट, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, यानी आदेशात्मक वाक्य हो गया, एक मैसेज लिखो। यहाँ देखिए पहला नियम क्या है? लेट, सर्वप्रथम लेट रखना, लेट रख दिए। दूसरा ऑब्जेक्ट रखना, रख दिए, लेट ए मैसेज। तीसरा बी लगाना, रख दिए। और चौथा V3 लगाना, राइट ए मैसेज, एक मैसेज लिखो, तो क्या बना? लेट अ मैसेज बी रिटेन, V3 हो गया राइट का। लेट अपने मन से रखे, ए मैसेज यहाँ से उतार दिया ऑब्जेक्ट, बी भी आगे से लिए हम, ऑब्जेक्ट के बाद बी लगता है इसमें, तब V3 लगता है। तो गया। दूसरा वाक्य देखिए, ब्रिंग अ चेयर, एक कुर्सी लाओ, एकदम डायरेक्ट आदेश है, एक कुर्सी लाओ। तो इसमें V1 है अब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे? नियम क्या कहते हैं? यहाँ रखिए उंगली रखिए नियम पर, मेरा फट से बन जाएगा। लेट लगाना, पहला नियम रख दिए, लेट। दूसरा है ऑब्जेक्ट, चेयर है, रख दिए। तीसरा है बी लगाना और चौथा है ब्रिंग का ब्राउट। एक कुर्सी लाओ तो लेट ए चेयर बी ब्राउट, बन गया पेसिव वॉइस। तीसरा वाक्य देखिए, ओपन द गेट, दरवाजा खोलो, यू यहाँ छिपा रहता। आदेशात्मक वाक्य में इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो आगे में सामने है, ये तो यू क्यों कहेंगे? यू ब्रिंग ए चेयर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ओनली कहेंगे, या यू ओपन द गेट, यू कहना नहीं है।
V1 से शुरू होगा, यू छिपा हुआ, अंडरस्टूड है यहाँ। ओपन द गेट, दरवाजा, गेट को खोलो, फाटक को खोलो, आदेश दे रहा। तो लेट, पहले क्या नियम क्या देखिए यहाँ, लेट रखना पहला नियम, लेट हो गया। दूसरा क्या है, गेट हो गया। दो ही तो चीज़ रहता है इसमें, देखिए V1 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। दो गो वर्ड, मात्र दो वर्ड है, लेकिन नियम 4 बन गया। लेट रख दिया, बी एक्स्ट्रा आ गया। तो लेट पहला नियम, द गेट दूसरा नियम, बी तीसरा नियम, और ओपन, ओपन का भीतरी क्या हो गया, भी चौथा नियम क्या हो गया, ओपेंड हो गया, बन गया, कुछ नहीं है। स्विच ऑन द फैन, पंखा को स्विच ऑन करो, चालू करो, तो क्या करेंगे, तो स्विच ऑन हो गया आपको फ्रिज। उसके बाद द फैन ऑब्जेक्ट, ये फ्रेजल वर्ब हो गया, वर्ब है लेकिन फ्रेजल वर्ब है। यदि हम बताएं आपको, एक ठो मेरा इस पर वीडियो ही है, यदि वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है तो वह फ्रेजल वर्ब कहलाता है। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, है ना, तो ये सब क्या है वर्ब, लेकिन आगे में ऑन लगा हुआ है तो फ्रेजल वर्ब हो गया। तो स्विच ऑन हो गया V1, ठीक है, गेट हो गया, फैन हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो आप उंगली रखिए, यहाँ उंगली को रखिए, बाएं उंगली कहाँ रखेंगे, नियम नंबर 1 पर कहता लेट रखिए। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ऑब्जेक्ट रखिए। तो इस वाक्य में V1 है, ऑब्जेक्ट और कुछ है ही नहीं, तो द फैन हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, बी लगाना, हो गया तीसरा नियम, बी लगाना। और चौथा नियम क्रिया का तीसरा रूप, तो स्विच्ड ऑन, ऑन तो फ्रेजल वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन, तो हो गया चौथा नियम, हो गया, कुछ नहीं है। एक ठो वाक्य और लीजिए, या आप तो हैं नहीं लाइव, तो मैं ही दे देता हूँ एक ठो वाक्य और, 5 ठो पूर जाएगा। 5 में एक्टिव में, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचना दो। तो मात्र इसमें 2 ही ठो वर्ड, V1 है, अब द पुलिस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, 2 ही काम न है, यू छिपा हुआ है। इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचना करो, कोई घटना हो रही है तो पेसिव बनाइए। क्या कहता है पेसिव में, क्या कीजिए, यहाँ से लीजिए, नियम यहाँ रखिए, नियम ओनली, नियम पर पहला नियम क्या है, देखिए लेट को रखना, रख दिए पहला नियम। दूसरा नियम द पुलिस ऑब्जेक्ट है, V1 है ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं है, 2 ही वर्ड है, ये है 2 ही वर्ड से, तो यहाँ द पुलिस क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट, द पुलिस ऑब्जेक्ट हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम बोलिए, बी लगाना, उंगली रखिए, देखिए मेरा, मैं बार बार कहता हूँ, मेरा नियम सीक्वेंस में रहता है, ग्रामर इधर उधर रहता है, उल्टा पुल्टा, किसी में रहता भी नहीं है ग्रामर, ऐसा ऐसा ग्रामर लिखा है, नियम है ही नहीं, वैसे लिख दिया, एग्जाम्पल दे दिया, आप समझते रहो हैं। हम उसको नियम में तोड़कर समझा रहे हैं आप लोग को। वो में सीक्वेंस में आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 लेट रखना, प्लेटफॉर्म नंबर 2 ऑब्जेक्ट रखना, प्लेटफॉर्म नंबर 3 बी लगाना, ये प्लेटफॉर्म 3 पर लगा दीजिए गाड़ी को सेंटिंग करके। प्लेटफॉर्म नंबर 4 ये इनफॉर्म का क्या हो जाएगा, V3 इनफॉर्म्ड, ये V3 हो गया। चौथा नियम 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर रख दिए, हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको आज सेंटेंस के आधार पर वॉइस शुरू किया, पेसिव फॉर्म इन इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य में वॉइस परिवर्तन, एक रूल हो गया, 4-5 ठोड़ है, 4, इसे छोटा छोटा मैं चाहता हूँ वीडियो में आप लोग देख सकें, नहीं तो पहले मैं एक ही दिन में सब पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ टिक नहीं पाइएगा। यूट्यूब पर ज़्यादा लोग खास करके टीचिंग में, पढ़ाई में नहीं टिकता, बाकी बहुत सारा चीज़ें लोग देखने का देख लेगा, वहाँ 2 घंटों देख सकता है, लेकिन एजुकेशनल चैनल जो है इस पर बहुत कम टिकता है। हम देखते हैं, मात्र हम जैसे अभी बना रहे हैं ना, मात्र 10 से 15 मिनट का बना रहा हूँ, आप ज़रूर देख लेंगे इसको, और हमसे जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो, और शेयर कीजिए, है ना, और हमसे जुड़े रहने का काम कीजिए। इसके बाद मैं इसका 5 नियम 6 नियम पढ़ाऊँगा, फिर इंट्यूटिव पढ़ाऊँगा, इससे मेरा सिलसिला चलता रहेगा। बीच में मैं 1 सप्ताह एब्सेंट था, कहने का मतलब मैं जर्नी में था, और फिर आज टेक्निकल प्रॉब्लम चलते मैं शुरू नहीं किया था, आज से मैं शुरू कर दिया हूँ, कल से 2 दिन से मेरा चल रहा है। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।